आप सभी को नमस्कार। आज UPHESC 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जनरल स्टडीज़ का ये पेपर है जो कि शिफ्ट 1 का है। आज हम इसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? अब इसमें शोध की विधि जो नहीं है वो हमें देखनी है। शोध की विधियां कौन कौन सी होती हैं? सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, अवलोकन, प्रयोग, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक विधि, ये सारी शोध की विधि होती हैं और दार्शनिक नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन है बी, दार्शनिक। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? इसके ऑप्शन है साहित्य समीक्षा, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन। इसका सही आंसर है ए, साहित्य समीक्षा। प्राथमिक डेटा संग्रह में साहित्य समीक्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त। इसका मतलब है कि हमें पहले तो ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और CO2 फर्टिलाइजेशन होता है, ये इसका प्रभाव है। और इसके अतिरिक्त जो नहीं होता है वो हमें इसमें बताना है, तो वो है जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती, जैव विविधता में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है, छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है ये मदद। सीखने में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ मार्क्स लेने हैं या ग्रेड लेना है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करता है। तो जो प्रारूपात्मक मूल्यांकन किया जाता है वो ए, बी और डी तीनों में किया जाता है, और नहीं किया जाता है वो सी ऑप्शन, यानी कि पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को, और इसमें उन्होंने 10 सिद्धांतों के साथ आर्य समाज की स्थापना की है। और परोपकारिणी सभा की स्थापना 1880 में मेरठ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने 1898 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गंगा नदी के किनारे बेतुर नामक स्थान पर, और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की। और उनका जो मेन मकसद था वो था आत्मनो मोक्षात जगत हिताय च। और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें राधा कांत देव, वो गोपी मोहन के पुत्र थे, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। और 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और राधा कांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, और इनके सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? इसके ऑप्शन है ए, संजय मल्होत्रा, बी, नैन्सी त्यागी, सी, मनु भाकर और डी, गुकेश डोमाराजू। तो इसका सही ऑप्शन है डी, गुकेश डोमाराजू विश्व शतरंज का विजेता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है? बी ऑप्शन, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, सी ऑप्शन, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, और डी ऑप्शन है कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें सही जवाब है, सही ऑप्शन है बी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई?
इसके ऑप्शन है मुंबई में, बी रियाद में, सी तेहरान में, डी ढाका में। तो इसका सही ऑप्शन है बी रियाद में। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की गई थी और इसमें ध्रुव सीतावाला की विजय हुई थी और उन्होंने पंकज आडवाणी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का क्या प्रकार है? ए ऑप्शन संवहनीय, बी पर्वतीय, सी प्रति चक्रवातीय और डी चक्रवातीय। तो इसका सही जवाब है चक्रवातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, 9 सितंबर 1972। आप इसकी डेट भी याद कर सकते हैं, 9 सितंबर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एडम स्मिथ ये इधर लेखक के नाम है और द वेल्थ ऑफ नेशंस इधर पुस्तकों के नाम है। तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी। थॉमस माल्थस ने एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक लिखी थी। W.A. लेविस द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी और समीर अमीन ने इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन है वेसर, बी नागर, सी द्रविड़ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वेसर, नागर और द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है। इसका सही ऑप्शन आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर है वो कलिंग शैली में निर्मित है और कलिंग शैली में 3 मंदिर आते हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का राजरानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं। और बी है, यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है, हमें सत्य ही ढूंढना था, तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन है, यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यह एक स्थानीय निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षण में प्रायोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, विलियम हार्ट किलपैट्रिक, जॉन डीवी, सुकरात। तो इसका सही ऑप्शन है जॉन डीवी। जो किलपैट्रिक हैं वो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक हैं, संस्थापक नहीं है। जॉन डीवी है वो प्रायोजना विधि के जन्मदाता है, संस्थापक है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन ए। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन 50% होता है, ये सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क और वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि ऑप्शन बी में है। तो VPN में क्या होता है कि जो उपयोग करता है उसे डाटा एनक्रिप्ट करके और उनका पता छुपा दिया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें ऑप्शन है ए चक्षु संपर्क, बी वाणी संकेत, सी लिखित संप्रेषण, डी स्पर्शनीय संपर्क। तो अशाब्दिक संप्रेषण का क्या मतलब होता है कि बिना शब्द के, यानी कि बिना बोले। तो बिना बोले जो हम संप्रेषण का प्रकार, यानी कि जो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बिना बोले, तो ए में चक्षु संपर्क यानी आंखों के द्वारा हम बात कर रहे हैं। चक्षु संपर्क का मतलब है कि आंखों के इशारे से बात कर रहे हैं, उसमें हम बोल नहीं रहे। सी ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, तो उसमें भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम लिख के दे रहे हैं। और डी में है स्पर्शनीय संपर्क के, हम स्पर्श से समझा रहे हैं। और जो बी ऑप्शन है वाणी संकेत, उसमें हमें बोलना पड़ रहा है, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणी संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान है? ऑप्शन है आयकर, बी में आबकारी कर, सी में वस्तु एवं सेवा कर और डी में कस्टम ड्यूटी। तो जो 2025-26 में है उसमें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से कमाई है वो सबसे ज्यादा है, वो है 60 पैसे 1 रुपीज में। और इसमें जो आयकर है, इनकम टैक्स है, और जो व्यक्तिगत आयकर है उसमें 39 और प्लस में 22 पैसे, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें आ रहा है वो इनकम टैक्स से कमाई आ रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा है। अभिकथन है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है, तो ये सही है। कारण है इसका कि सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग में आ रहा है और इसमें भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। भारत का स्थान चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे यूके है और चौथे स्थान पे भारत है। तो इसमें सिंगापुर और डेनमार्क का नाम नहीं है, सिंगापुर का नाम शुरुआती 10 में है। तो इसमें जो सेकंड आर है वो ठीक नहीं है, इसका सही ऑप्शन है सी। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्यों से और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन लोकसभा। अच्छा, इसमें केवल ए यानी कि बी ऑप्शन सही है जिसमें केवल ए लिखा गया है, यानी कि सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो 30 सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक समिति होती है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, शौकत अली, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन से मैच करना है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया है। शौकत अली खिलाफत आंदोलन, ये दो भाई थे इनको अली बंधु भी कहा जाता है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह जफर 1857 का विद्रोह। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि, ऑनलाइन स्रोत और अनुसूची। इसका सही ऑप्शन है केवल ए बी सी, यानी कि केस अध्ययन विधि और डाक प्रश्नावली विधि। ऑनलाइन स्रोत ठीक है, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 26वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया है? इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है और बिहार के मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल जो तटीय के किसान हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलायड प्लेक को लक्षित करती है? ऑप्शन है लेनाकापाविर, बी एडुकानुमाब, सी किसुनला, डी लेकम्बी। तो इसका सही जवाब है सी किसुनला। इसमें किसुनला की जगह डोना नेमेब भी ऑप्शन आ सकता है तो वो भी ठीक है क्योंकि किसुनला को डोना नेमेब भी कहते हैं। और ये एफडीए यानी कि
खाद्य एवं औषधि प्रशासन। इन्होंने जुलाई 2024 में जो अल्जाइमर रोग है, जो प्रारंभिक अल्जाइमर रोग है, यानी कि शुरुआती जब होता है तो उसके इलाज के लिए मंजूरी दी है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है और इसमें 4 समूह में 4 इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, मतली, उल्टी, सिर दर्द या रक्तचाप जैसे जो साइड इफेक्ट होते हैं, हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसके भी ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है किसुनला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? इसमें ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1938 और 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1939 में त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी समर्थित नेता थे, उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी के असहयोग के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? ए सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करे, बी बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे, सी अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का उपयोग करें और डी दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें। तो जब हम सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा भी देखी जाती है, तो इसमें सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम कर देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन भी गलत है। बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें ठीक है, अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का उपयोग करें। पहले एक क्वेश्चन आया था वीपीएन की फुल फॉर्म, उसमें बताया भी था कि वीपीएन क्या करता है, उपयोगकर्ता से उनके डाटा को एनक्रिप्ट करता है और जिससे उनकी जो मेन डिटेल्स है, जैसे एड्रेस है, फोन नंबर है, उसको छिपा देता है, जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है। हर किसी को एड्रेस नहीं मिलता, मोबाइल नंबर नहीं मिलती, जो निजी डिटेल्स है वो नहीं मिलती, जिससे डाटा सुरक्षित रहता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन सही है बिल्कुल, ए महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा भी दिया है। ये 30 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं। यूपीएससी में 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं जो कि अब कंप्लीट हुए हैं, और इसके बारे में यदि कोई कंफ्यूजन है या कोई कुछ गलत ऑप्शन लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 17 अप्रैल को भी जनरल स्टडीज की परीक्षा होगी, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इस वीडियो में डिटेल में इसीलिए समझाया है, वीडियो लंबी तो हो गई है लेकिन फायदेमंद होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।